7 टिप्स फॉर हेल्दी स्पर्म। तो अब सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए, आपके बेबी हो या नहीं हो, ये 7 टिप्स आपके स्पर्म को शादी करने से पहले भी हेल्दी रखने हैं। आपकी शादी हो और बेबी हो जाए तब भी आपको हेल्दी रखने हैं। आपकी शादी हो और मालूम चले स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, तब तो बहुत ही ज़रूरी है। और आप दवा ले रहे हैं स्पर्म की, तो आप सोचते हैं सिर्फ दवा काम करेगी। नहीं बाबा नहीं, ये 7 टिप्स आपको यूज़ करने हैं। 7 टिप्स इसलिए बता रहा हूँ कि छठा इसमें एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते, लेकिन आज के ज़माने में करना ज़रूरी है। तो सुनिए, मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, सर्जरीज करता हूँ। ये काम करने में रिसर्च भी करता हूँ बहुत जगह, बहुत सारे मेरे रिसर्च पेपर्स हैं। पर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपली लाना मेरा शौक़ है, और आपको बेबी लाने में अपने को बहुत अच्छा लगता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि औरों के पास पहुंचेगा तो उन्हें फ़ायदा होगा। तो अब बताने वाला हूं आपको 7 टिप्स जिससे आपका स्पर्म बेहतर हो सकता है। तो पहली चीज़ है डाइट। देखिए, जब से हम पैदा हुए और आज तक एक ज़माना हुआ करता था जो बहुत बढ़िया डाइट लोगों को मिलती थी। सब चीज़ प्योर होती थी, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती थी। दूध दूध होता था, दूध के अंदर डिटर्जेंट नहीं होता था। फल फल होते थे, सब्जियां होती थी, उसमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड नहीं होता था। खाद गोबर की होती थी, ऑर्गेनिक होती थी, केमिकल नहीं होते थे। फास्ट फूड उस ज़माने में होता नहीं था। ज़बान को अच्छा लगे ना लगे, शरीर ख़राब नहीं होता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी चीज़ में मिलावट नहीं थी। और यही कारण है कि स्पर्म काउंट उस ज़माने में बेहतर था और फॉल करता जा रहा है। इसलिए बैलेंस डाइट और अच्छी डाइट को मेंटेन करना ज़रूरी है। आपको 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपको लेनी है। विटामिन ई, मेरी वीडियो है, ज़रूर देख लीजिए। विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिंक और सेलेनियम, वीडियोस मेरी बहुत सारी देखिए, उसमें मैंने बताया है। आपको खाना क्या क्या है। जो चीज़ भी हरी है या लाल है, चाहे वो फल हो या वो सब्जी हो, वो आपको खानी है। आपको प्रोटीन रेड मीट नहीं लेना, और आपको हेल्दी फैट लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। तो आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। ये पहली टिप है। नंबर 2, आपको हाइड्रेटेड रहना है। पानी आपके शरीर में प्रॉपर होना चाहिए। प्यास लगती हुई कम शरीर हाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं, आपके बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। दूसरा, जब आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपका सीमन का वॉल्यूम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट दोनों में सपोर्ट मिलती है। तो पानी खूब पीजिए। इनफैक्ट मेरी बात माने तो 2 से लीटर पानी, तो कम से 3 लीटर पानी दिन में अवश्य पी लीजिए। साफ़ पानी पीजिए, अच्छा पानी पीजिए। नींबू पानी डाल के लेंगे तो विटामिन सी भी हाथ में पहुंच जाएगा। तो तीसरी चीज़ है कि आपको स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस अगर आपका बढ़ा होगा तो आपका कॉर्टिसोल बढ़ा होगा, कॉर्टिसोल बढ़ा होगा तो टेस्टोस्टेरोन डाउन आएगा। ये सारी चीज़ें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगी, स्पर्म काउंट ख़राब करेंगी, और हेल्दी नहीं है ना तो स्पर्म के लिए ना आपके लिए। इसलिए ज़रूरी है कि इसको ठीक करें। इसका तरीका क्या है? अब मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, प्राणायाम करें, कुछ हॉबीज़ करें और उनको से प्रमोट करें अपनी वेलबींग को। तो ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को वेल मैनेज करें। रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। तो रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है? रेगुलर एक्सरसाइज से आपका वेट ठीक होता है। वेट ठीक होने के साथ में आपके हार्मोन ठीक होते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक होता है, वेलबींग ठीक होता है, स्ट्रेस कम होता है, बॉडी बेहतर होता है, और स्पर्म बेटर होता है। बहुत सारी स्टडीज़ इस पे आ चुकी हैं। इनफैक्ट एक बहुत सुंदर मैंने स्टडी पढ़ी थी जिसमें एक बहुत बड़ा रोल एजिंग पे ऑफ द बॉडी एज वेल एज एजिंग ऑफ गैमीट्स पे उन्होंने बोला था। और उसमें 3 चीज़ें क्रूशल थी: आपकी डाइट, आपकी एज, और 7वीं चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो सुन के आप ताज्जुब कर जाएंगे। तो सुनिए आगे। तो आपको अपनी एक्सरसाइज को प्रायोरिटाइज करना है, नंबर 4। 5वीं चीज़ है, आपको अपनी अल्कोहल और स्मोकिंग को कम करना है। आपका जितना स्पर्म होता है, इसको अगर ख़राब करना हो तो स्मोक में डाल दो, तंबाकू में डाल दो। तंबाकू के अंदर इतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन करता है कि आपके स्पर्म का डीएनए ख़राब हो जाता है। तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं,
कम मत करिए, बिल्कुल कम मत करिए, बंद करिए। और अगर आप अल्कोहल बहुत लेते हैं तो भी बंद कर दीजिए। आपको अगर बेबी चाहिए तो एक चीज़ को समझ लीजिए, स्मोकिंग और अल्कोहल को आप बंद कर दीजिए। और कोई भी रिक्रिएशनल ड्रग मत लीजिए, क्योंकि ये भी दिक्कत देते हैं। छठी चीज़ है, सेफ सेक्स को प्रैक्टिस करिए। आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अगर हो गई और ये ठहर गई तो एक तो ये जाती बहुत मुश्किल से है, दूसरा आपका स्पर्म खराब करती है, तीसरा इन्फेक्शन ऐसे करती है जो जाते नहीं, और सीमन में इन्फेक्शन हो जाए तो बाबा निकलना मुश्किल है। तो इसलिए आपको सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना है। तो आपको 6 टिप दिए, अब 7वां मेरा टिप है तो सिंपल पर बहुत लोग करते नहीं। गेट क्वालिटी स्लीप। नींद को बढ़िया कर लीजिए, क्योंकि आपकी नींद 7 से 9 घंटे होनी चाहिए। एक वीडियो बनाऊंगा स्लीप अच्छी कैसे करें और स्लीप के लिए क्या करें, क्योंकि भगवान की मेहरबानी है। एक चीज़ आपको बताऊं, मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। तो सोने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप एक तो टीवी ना देखें रात को, एक आप अपने फ़ोन की स्क्रीन ना देखें रात को, दिन में एक्सरसाइज करेंगे तो नींद आएगी, और स्ट्रेस को डाउन रखेंगे तो नींद आएगी। तो आपको नींद अच्छी लेनी है तो 7 टिप दे रहा हूँ आपको, आपका स्पर्म ठीक करने के लिए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज़ को बहुत सिंपली लेके आया हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर लोगों को मालूम चलेगा तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज़ शेयर इट। Thank you. See my next video. Love to be there with you at this moment.